नमस्कार, मैं हूँ मिली और आज हम गणेश पुराण का 13वां अध्याय पढ़ेंगे। 13वें अध्याय को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक विनती है कि अगर आप मेरा चैनल रेगुलर सुनते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने से ये चैनल बहुत सारे दूसरे भक्तों तक भी आसानी से पहुंच सकता है। और हाँ, लाइक करिए और कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखिएगा। 13वें अध्याय का नाम है ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भगवान गणेश की स्तुति करना तथा गणेश जी का अपने उदर में स्थित असंख्य ब्रह्मांडों का उन्हें दर्शन कराना। व्यास जी ने कहा, हे ब्राह्मण, 5 मुखों वाले शिव, 4 मुख वाले ब्रह्मा और सहस्त्र मस्तकों वाले विष्णु ने उन वरदायक देव गजानन गणेश जी का स्तवन कैसे किया था। ब्रह्मा जी बोले, कृपा करने के लिए उन्मुख विघ्नराज गणेश जी की कृपा दृष्टि पड़ने से बुद्धि की निर्मलता को प्राप्त कर ब्रह्मा, विष्णु और शिव उनकी स्तुति करने लगे। वे तीनों उस स्तुति में बोले, जो अजन्मा, विकल्प रहित, निराकार, अद्वितीय, निरालंब, अद्वैत, आनंद से पूर्ण, सर्वोत्कृष्ट, निर्गुण, निर्विशेष, निरीह एवं परब्रह्म स्वरूप है, उन गणेश का हम भजन करें। जो तीनों गुणों से परे है, आदि सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले हैं, जो चिदानंद स्वरूप, चिदाभासक, सर्वव्यापी, ज्ञान गम्य, मुनियों के ध्येय, आकाश स्वरूप एवं परमेश्वर है, उन पर ब्रह्म रूप गणेश का हम भजन करें। जो जगत के कारण है, जिनका स्वरूप कारण ज्ञान से परे है, जो देवताओं, सुखों और युगों के आदि कारण है, जो गणों के स्वामी, विश्वव्यापी, जगतवंद्य तथा देवेश्वर है, उन पर ब्रह्म स्वरूप गणेश का हम भजन करें। जो रजोगुण के योग से ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं, वेदों के ज्ञाता है और सदा सृष्टि कार्य में संलग्न रहते हैं, जिनका पारमार्थिक रूप मन से अचिंत्य है, जो जगत की उत्पत्ति के हेतु तथा समस्त विद्याओं के निधान है, उन ब्रह्म स्वरूप गणेश को हम सदा नमस्कार करते हैं। जो सदा सत्व गुण से युक्त है, आनंद से क्रीड़ा करते रहते हैं, देव शत्रुओं का नाश करते हैं और जगत के रक्षण कार्य में संलग्न रहते हैं, जो अनेक अवतार लेते रहते हैं तथा अपने भक्तों के अज्ञान का हरण करने वाले हैं, उन विष्णु रूप गणेश को हम सदा नमस्कार करते हैं। जो तमोगुण के संपर्क से रुद्र रूप धारण करते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो जगत के हर्ता, तारक और ज्ञान के हेतु हैं तथा आगमोक्त वचनों द्वारा अपने भक्त जनों को सदा तत्व ज्ञानोपदेश देते रहते हैं, उन शिव स्वरूप गणेश को हम सदा नमस्कार करते हैं। जो अंधकार राशि के नाशक, भक्त जनों के अज्ञान के निवारक, तीनों वेदों के सार स्वरूप, साक्षात परब्रह्म, मुनियों को ज्ञान देने वाले, विकारों से सदा दूर रहने वाले हैं, उन सूर्य रूप गणेश को हम सदा नमस्कार करते हैं। जो अपने किरण समूह से औषधियों को तृप्त एवं पुष्ट करते हैं, अमृत वर्षिणी कलाओं द्वारा देव समुदाय को तृप्त किया करते हैं, सूर्य किरणों से उत्पन्न संताप को हर लेते हैं और द्विजों के राजा हैं, उन चंद्र स्वरूप गणेश को हम सदा नमस्कार करते हैं। जो प्रकाश स्वरूप, आकाश एवं वायु रूप, विकारों आदि के हेतुभूत कला और काल रूप हैं, अनेक क्रियाओं की अनेकानेक शक्तियां जिनकी स्वरूप भूता है, उन शक्ति रूप गणेश को हम सदा नमस्कार करते हैं। प्रधान महतत्व
पृथ्वी, जल और दिशा दिक्पाल आदि जिनके स्वरूप हैं, जो सत असत रूप एवं जगत के कारण रूप है, उन विश्व रूप गणेश को हम सदा नमस्कार करते हैं। हे गणनाथ, जो आपके युगल चरणों में मन लगाएगा वह विघ्न समूह जनित पीड़ा नहीं प्राप्त कर सकता। शोभाशाली विशाल सूर्य मंडल के प्रकाश में खड़ा हुआ मानव भला अंधकार जनित कलेश कैसे प्राप्त कर सकता है। हे विश्वंभर, हम अज्ञान के वशवर्ती होकर बहुत वर्षों तक आपके चरण कमलों को न प्राप्त कर सकने के कारण सर्वथा भटकते रहते हैं। अब आपकी ही कृपा से आपके चरणों की शरण में आ गए हैं, अतः आदि देव आप सदा हमारी रक्षा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुने, त्रिदेवों के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर गणेश जी संतुष्ट हो गए और परम कृपा युक्त होकर उन्होंने उन देवताओं से कहना प्रारंभ किया। वे बोले, हे देवताओं, जिसके लिए आप लोगों ने इतना कलेश सहा है और जिसके लिए आप लोग यहाँ आए हैं, आप लोग उस वर को मुझसे मांगे। आप लोगों की इस स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। आप सब उदार आत्मा वालों के द्वारा जो मेरी इस स्तोत्र द्वारा की गई स्तुति को मेरी आज्ञा से यह स्तोत्र राज नाम से प्रसिद्ध होगा। जो बुद्धिमान मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल उठकर भक्ति युक्त हो विशुद्ध भाव से सदा तीनों संध्याओं के समय इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह उत्तम पुत्र, लक्ष्मी तथा संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है और अंत काल में परब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मा जी बोले, उन गणेश जी के ऐसे वचनों को सुन उन्हीं की इच्छा से रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण से उत्पन्न वे तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रसन्नता पूर्वक उनसे बोले, सृष्टि और संहार करने वाले हे देवाधिदेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आपके चरण कमलों में हमारी अनन्य भक्ति हो। इसके अतिरिक्त हमें क्या करना चाहिए, इस विषय में भी आप हमें आज्ञा करें। हे गजानन, हमें यही वर अभिष्ट है। उनके ऐसे वचन सुन भगवान गणेश ने पुनः कहा, हे महाभाग्यवान, आप लोगों की मुझ में दृढ़ भक्ति होगी, जिससे आप लोग महान संकटों को भी पार कर लेंगे। आप लोगों की प्रसिद्धि के लिए मैं आप लोगों को पृथक पृथक कार्य बताता हूँ। उन्होंने फिर कहा, हे ब्राह्मण, आप रजोगुण से समुद्भूत हैं, अतः आप सृष्टि करता होवे। हे विष्णु, आप सत्व गुण के आश्रय और व्यापक हैं, अतः आप सृष्टि का पालन करें। हे हर, आप तमोगुण से सुदभूत हैं तथा आप संहार का कार्य करें। ब्रह्मा जी बोले, हे व्यास जी, तदंतर गणेश जी ने मुझ ब्रह्मा को आदर पूर्वक वेद, शास्त्र, पुराण, सृष्टि करने की सामर्थ्य तथा अन्य विद्याएं प्रदान की। उन भगवान गणेश ने विष्णु को योग बल से स्वेच्छानुसार रूप धारण करने की सामर्थ्य प्रदान की। इसी प्रकार भगवान गणेश ने शिव को एकाक्षर मंत्र, षडक्षर मंत्र तथा सभी आगम और संहार करने की शक्ति प्रदान की। तब मैंने उन त्रैलोक्य के स्वामी जगत गुरु वरदाता भगवान गजानन से दीन भाव से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, जिसने शब्द शक्ति को ग्रहण न किया हो, अर्थात जिसे शब्द शक्ति का ज्ञान न हो, वह कथनीय अकथनीय कुछ भी नहीं कह सकता। उसी प्रकार अनेक प्रकार की सृष्टि को कभी कहीं देखा न हो, ऐसा मैं आप विभु की आज्ञा का पालन करने में कैसे उत्साहित हो सकता हूँ।
अथवा आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी कैसे कर सकता हूँ। इस प्रकार हे प्रभु, मेरे लिए एक और कूप और दूसरी ओर बावली की स्थिति हो गई है। तब भगवान गजानन ने उस प्रकार से व्याकुल वेद शास्त्रज्ञ ब्रह्मा जी को दिव्य नेत्र प्रदान करके कहा, हे कमलोद्भव ब्रह्मा जी, मेरे शरीर के बाहर और अंदर असंख्य ब्रह्मांडों को भ्रमण करते हुए तुम आज देखो। ब्रह्मा जी बोले, व्यास जी, तदंतर भगवान गजानन के द्वारा अपने श्वास वायु के द्वारा अपने उदर में ले जाए गए मुझ विधाता ने भी अनेक ब्रह्मांडों को वैसे ही देखा जैसे गूलर के वृक्ष में लगे फलों में मसक सदृश कीट हो। जब मैंने अपने परम तेज से उनमें से एक का भेदन किया और उसमें अंतः स्थिति संपूर्ण सृष्टि का पुनः पुनः अवलोकन किया, वहां मैंने दूसरे ही ब्रह्मा विष्णु इंद्र प्रजापति शिव सूर्य वायु देव वनों सरिताओं जल के स्वामी वरुण समुद्रों यक्षों गांधर्वों अप्सराओं किन्नरों सर्पों ऋषियों गुहियों साध्यों मनुष्यों पर्वतों वृक्षों उद्विज अंकुर के रूप में निकलने वाले पौधे जरायुज अर्थात गर्भाशय की झिल्ली में लिपट कर जन्म लेने वाले स्वेदज पसीने से उत्पन्न होने वाले अंडज अंडे से उत्पन्न होने वाले प्राणियों पृथ्वी सप्त पाताल अन्य 21 अव्यय लोगों को भाव भाव और स्थावर जंगात्मक संपूर्ण विश्व को देखा। इस प्रकार जिस जिस ब्रह्मांड का मैंने भेदन किया उसमें मैंने सब कुछ उसी प्रकार देखा। यह देखकर मैं पहले की भांति ही भ्रमित हो गया, क्योंकि उन ब्रह्मांडों का अंत मुझे कहीं नहीं मिल पाया। हे ब्राह्मण, उस समय आश्चर्यचकित होने के कारण मैं न स्थिर रहने में सक्षम था, ना ही कहीं जाने में। तब मैंने पद्मासन में स्थित होकर भगवान गजानन का स्तवन किया। फिर ब्रह्मा जी बोले, जिनके श्री विग्रह में स्थित ब्रह्मांडों की गणना करना संभव नहीं है, ऐसे देवाधिदेव भगवान गणेश की मैं वंदना करता हूँ। भला आकाश स्थित नक्षत्रों, सागर स्थित जलचरों और उसके किनारे के बालू का कणों की गणना करने वाला कौन हो सकता है। हे देवराज वंदित गणेश जी, आपके चरण कमलों का दर्शन कर जो मैं भ्रम में पड़ा था, उसके लिए मुझे लज्जा नहीं है, क्योंकि आप जैसे ज्ञान निधि के प्रसन्न हो जाने पर मोक्ष भी तुच्छ प्रतीत होता है, फिर अन्य की तो बात ही क्या है। हे देवेश्वर, मैंने आपके उदर में नाना प्रकार के प्राणियों और पदार्थों से समन्वित ब्रह्मांडों का सूक्ष्म समूह देखा। यहाँ स्थिर रहने में या यहाँ से अन्यत्र बहिर्गमन करने में भी मैं समर्थ नहीं हूँ। मैं आपके अतिरिक्त किसी अन्य देवता की शरण में नहीं जाता हूँ। हे व्यास जी, मेरे द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर अंततः ऐश्वर्य संपन्न गजानन गणेश जी ने खिन्न मन स्थिति वाले मुझ ब्रह्मा को अपने नासिका छिद्र के मार्ग से बाहर निकाल दिया। मेरे अनुयायी श्री हरि और उनके साथ स्थित तमोगुण वाले भगवान हर अर्थात शिव, इन दोनों को प्रभु गजानन ने अपने कर्ण छिद्रों से बाहर निकाला। वे दोनों हरि और हर उनके शरीर में सुखपूर्वक शयन कर रहे थे। इस प्रकार गणेश पुराण के अंतर्गत उपासना खंड में ब्रह्म स्तुति वर्णन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो गणेश भगवान की जय। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री गणेश लिखिए और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। धन्यवाद।